राधे राधे। आपके बीच में हम पुनः उपस्थित हैं फिजिक्स वीडियोस की अगली क्लास में। पिछले लेक्चर में आप लोग जहां पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड बातें थी, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां मेरे लेक्चर गाउस थ्योरम तक संभवतः हो गए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम गाउस थ्योरम की न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को आपके बीच सॉल्व करवाएंगे आपके साथ में। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको फिर बता दें कि इस वैश्विक महामारी में हम सभी लोगों को ये कोशिश करनी है कि ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके और हम एक दूसरे का रखरखाव कर सकें। शिक्षण व्यवस्था आप लोग इसी तरह से अपने घर में सुचारू रूप से जारी रखिए। हम सभी लोग अपने अपने घरों से आप सभी तक वीडियो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ अस्पष्टता भी हो सकती है, तो इसे आप किसी निरादर भाव से नहीं देखेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। आइए गाउस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स आपके बीच में आज हम पढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग उसे सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। गाउस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स ऑफ गाउस थ्योरम। बिना कुछ समझाए हुए सीधे टॉपिक में जुड़ेंगे। मैंने अपना फ़ोन उठाया है, चूँकि उसमें पिक पड़ी है न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स उसी से सॉल्व करा देंगे। एक न्यूमेरिकल लिखा है 2 माइक्रो कूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले। तो सबसे पहले अगर हम आवेश की बात करें, आवेश, तो आप कह रहे हैं कि आवेश है 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और जो भुजा है घन की, क्यूब की जो साइड है वो है 0.2 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। और इसी में अगली बात कह रहा है कि एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके साथ साझा होगा आज। आप सब जानते हैं कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर कहीं पर भी चार्ज किसी इनक्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है, जो चारों तरफ से बंद सरफेस है, तो फ्लक्स को निकालने के लिए फाई बराबर EA लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाउस थ्योरम कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई = Q/ε0। अब यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि घन की भुजा से फिलहाल कोई लेना देना है क्या? नहीं है। क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे गाउस थ्योरम की थ्योरी, तो हमने जब ये प्रूफ कराया था तो वहाँ पे मैंने लिखाया भी था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कभी भी उस पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। जितने लोग हमसे पढ़े थे उन लोगों को ध्यान होगा कि हमने एक इस तरह से स्फीयर बनाया था, इसके भीतर एक चार्ज रखा था, फिर एक और स्फीयर बड़ा बनाया था। इसी चार्ज के लिए हमने पूछा था बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा,
फिर पूछा था इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी आप लगाएंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पर भी लगाएंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या कहीं पर भी इस स्फीयर की रेडियस की चर्चा हुई? अगर इस स्फीयर की रेडियस की चर्चा नहीं हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुल फ्लक्स का मान इसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन था कुल फ्लक्स कितना होगा, तो आप लगा देंगे फाई इक्वल टू क्यू। 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, माइक्रो को एसआई डिजिट में ले जाइए, 10⁻⁻6। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85, 10⁻12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2/8.85, 10⁻6। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 पावर इंक्रीज होंगी, यहाँ 200 होगा। जो भी आपका आंसर निकले अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, या हम यहाँ पढ़ाएंगे तो टाइम लॉस होगा, या फिर हम कैलकुलेटर का यूज करके आपको बता देते हैं। 2/8.85 ये आ रहा है 0.225, 10⁻6। इसको ऑर्डर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो डेसिमल होता है वो एक वैल्यूएबल नंबर के बाद में होता है, होना चाहिए 2.25, 10⁵, और इसकी जो यूनिट होती है वो आप सबको मालूम है, वोल्ट मीटर हो सकती है, तो आप इसका एसआई यूनिट वोल्ट मीटर लिख देंगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई। आगे हमसे कह रहा है कि एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल एफ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ एनी क्यूब। किसी क्यूब की एक फेस से कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, इसे देखिएगा। जैसे मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब में सबसे पहले फेस देख लीजिए, बेहद आसान है, कुछ कठिन है नहीं वहाँ। जैसे आपने कहा, तो आप सीधी सी बात समझिए कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, ये हमारा एक क्यूब है, इस तरह से हमने फॉर्म कर लिया क्यूब को। वैसे गॉसेस थ्योरम में ये ज़्यादा अच्छा फिगर हमारे अनुसार है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। अब अगर आप इसकी फेस की बात करिए तो इसके पास कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, और टोटल 6 फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? 6 फेसेस से फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो किसी वन फेस से कितना फ्लक्स होगा? वन फेस का फ्लक्स होगा Q/6 एप्सिलॉन जीरो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जितना आंसर पहले आ रहा था उसका ठीक 1/6 टाइम आंसर आएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब उसमें कुछ नहीं है जी। मैं आंसर आपका देख देता हूँ। देखिए, पहला आंसर सही है, यही आ रहा था 2.26 10⁵ वोल्ट मीटर स्क्वायर इन्होंने लिखा है, जो कि गलत है बच्चों। कुमार मित्तल की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो कुमार मित्तल के पहले आंसर में लिखा गया है 2.26 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर स्क्वायर। किसी एडिशन की बुक में लिखा है, अब मुझे ये नहीं मालूम किस ईयर की है, ये गलत है, वोल्ट मीटर होगा केवल। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, अगर कोई स्पेशल न्यूमेरिकल है आपका तो वो भी बता दिया जाएगा, बशर्ते आप बता दीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से, यानी कोई स्फीयर है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r = 10 सेंटीमीटर,
अब आपको लग रहा होगा कि अगर रेडियस की बात ना भी करता तो भी हम आंसर निकालते, क्योंकि टोटल फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कह रहा है कि इससे जो टोटल फ्लक्स निकलता है, टोटल फ्लक्स जो निकलता है T फॉर टोटल -750, हाँ ये भी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना यदि गॉसियन पृष्ठ की रेडियस दोगुनी कर दी जाए तो कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी सपोज करिए अगली रेडियस R2 बराबर 20 सेंटीमीटर कर दें, तो हाउ मच फ्लक्स विल हैव फ्लक्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ स्फीयर। तो बच्चों आप जानते हो कि ये केवल क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स का मान रेडियस पर निर्भर नहीं करता या चालक की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। तो सेम आंसर आप कहेंगे कि जब रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी तो भी फ्लक्स 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन आगे पूछ रहा है कि इसके भीतर कुल कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट देयर, कितना चार्ज इसमें प्रेजेंट है, ये हमें समझना है। तो बच्चों टोटल फ्लक्स है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसे अगर हम वोल्ट मीटर कह दें तो कोई अलग बात नहीं है, वही बात है। तो गॉसेस थ्योरम लगाइए, Q/ε0 इक्वल टू -750 और Q इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू -750। देखिए माइनस का अर्थ है अंदर माइनस चार्ज है, क्योंकि फ्लक्स अदिश राशि है इसलिए सिंबल लाना पड़ेगा, तो इसलिए वो चार्ज माइनस का ही है। और ये वैल्यू है -8.85 10⁻⁻12 और ये 750। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और आपका एग्जैक्ट आंसर जो भी आना है वो आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए बीच में क्वेश्चंस हम छोड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे कराता रहूँगा तो इसी लॉकडाउन में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, यही चैप्टर पढ़ते केवल रह जाओगे न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है हमें कि हमें न्यूमेरिकल्स पूरे कवर भी करने हैं, घर में कोशिश भी करनी है और हमें आगे काम भी करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर अनंत लंबी हैविंग इन्फिनाइट लेंथ, इन्फिनाइट लेंथ से रिलेटेड डेरिवेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसी का न्यूमेरिकल है। अगर आप हमारी क्लास पूरी पढ़ते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स में समस्या नहीं हो सकती 10+2 लेवल की बुक्स में, ये वादा है। बाकी कभी कभी वादे टूट भी जाते हैं, आप जानते हैं, तो मेरा भी टूट जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं। कोशिश करते हैं कि जल्दी टूटे ना ये सब। इलेक्ट्रिक फील्ड है 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस क्वेश्चन को बस शॉर्टली समझ लीजिए। ई इतना दिया है, इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक है। कैलकुलेट हमसे करवा रहा होगा चार्ज, क्योंकि बाकी सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। हाँ, रेखीय आवेश घनत्व तो पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चे जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बारे में। लैम्डा बच्चों, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखाया 1/4πε0 2λ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है 4.5 10⁻⁴। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो के टाइम हो चुका है। 2λ/r, 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, 2 टाइम्स ये जाएगा, इधर लाएंगे 0.5 आएगा, पावर 10⁻⁻5 होगी, यानी इसे सॉल्व करेंगे 5 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। क्लियर? आज की क्लास आपकी यहीं तक।
अगली वीडियो के लिए फ़िलहाल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और निवेदन यह भी है कि आप इसे मेरा निजी फ़ायदा न सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि आप जो है इसको हम जब शेयर करेंगे तो आप जैसे तमाम सारे बच्चे इस लॉकडाउन में इसका लाभ ले पाएंगे। अगर ये वीडियो इस लायक है तो इसको बच्चों के हित में ज़रूर आगे भेज दीजिए और आप वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट आपको शीघ्र मिल जाए। धन्यवाद।